नमस्कार, मैं राजीव व्यास। वीएनएम टीवी के बुलेटिन में आपका स्वागत है। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। पहले चरण के चुनाव के लिए राजस्थान में ताबड़तोड़ प्रचार, मोदी और राहुल की प्रचंड जनसभा। एक और गुजरात में पुरुषोत्तम रूपाला का विरोध, दूसरी ओर चुनाव प्रचार। रमजान ईद के बाद मुस्लिम बंधुओं ने मनाया ईद का पर्व। ईद की नमाज अदा कर अल्लाह की बंदगी। लोकसभा चुनाव के पहले चरण का आगाज 19 अप्रैल से होने जा रहा है, जिसके चलते देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज गुरुवार को राजस्थान के करौली में करौली कैला देवी मार्ग स्थित सिद्धार्थ सिटी में विजय शंखनाद रैली को संबोधित किया, जिसमें हजारों की संख्या में लोग उन्हें सुनने के लिए मौके पर मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा प्रधानमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर कहा कि कल कांग्रेस के बड़े नेता ने कहा है, कच्चाथीवु टापू है, क्या वहां कोई रहता है? फिर ये रेगिस्तान को क्या कहेंगे? क्या देश की सेवा ऐसे होती है? ये कोई तरीका है क्या? ये इनकी मानसिकता है। इनके लिए देश का खाली हिस्सा जमीन का टुकड़ा है। कल को ये कांग्रेसी राजस्थान जैसे सीमावर्ती राज्य की खाली जमीनों को खाली है कहकर किसी भी देश को दे सकते हैं। कांग्रेस का इतिहास ही खतरनाक नहीं है, इरादे भी खतरनाक है। साथियों, 2024 का लोकसभा चुनाव कौन सांसद बनेगा या कौन नहीं बन सकता, इतने भर का नहीं है। ये चुनाव विकसित भारत के संकल्प को नई ऊर्जा देने का चुनाव है। पिछले 10 वर्षों में बीजेपी ने उन समस्याओं के समाधान निकाले जिन समस्याओं के आगे कांग्रेस ने हाथ खड़े कर दिए थे। कांग्रेस दशकों तक गरीबी हटाओ का नारा देती रही, लेकिन मोदी ने 25 करोड़ देशवासियों को गरीबी से बाहर निकालने का काम किया। कांग्रेस ने किसानों को उनके हाल पर छोड़ दिया, लेकिन भाजपा सरकार निरंतर किसानों को समृद्ध बनाने के लिए काम कर रही है। आज देश के 10 करोड़ किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि मिल रही है। करौली धौलपुर के 3.25 लाख से ज्यादा किसानों के खाते में भी 700 करोड़ रुपए से अधिक भेजे गए हैं। साथियों, कांग्रेस ने दलितों, आदिवासियों और महिलाओं को भी न कभी अवसर दिए, न सम्मान दिया। भाजपा ने देश के 50 करोड़ से ज्यादा गरीबों के जनधन खाते खुलवाए। हमने 11 करोड़ परिवारों के लिए शौचालय बनवाए। भाजपा सरकार ने 4 करोड़ गरीबों को पक्के घर दिए और इनमें से अधिकतर लाभार्थी समाज के वंचित वर्ग के लोग हैं। ज्यादातर पीएम आवास घर की महिलाओं के नाम पर है। भाजपा ने करोड़ों बहनों को उज्ज्वला सिलेंडर देकर उन्हें धुएं से बचाया है। अब हम देश में 3 करोड़
लखपति दीदी बनाने के लिए काम कर रहे हैं। मुझे बताइए, ये सारे काम जो मैं बोल रहा हूं, ये काम पहले होने चाहिए थे कि नहीं होने चाहिए थे? देश आजाद होने के तुरंत बाद ये काम पूरे करने चाहिए थे कि नहीं करने चाहिए थे? ये काम भी नहीं किया इन्होंने। ये काम भी मुझे करना पड़ रहा है। साथियों, हमारे दलित, आदिवासी, महिलाओं को कितनी पीढ़ियों की जिंदगी कांग्रेस की उपेक्षा के कारण तकलीफ से गुजर गई, लेकिन आज गरीब का बेटा 10 साल से प्रधान सेवक है, तो गरीब को कितनी ही परेशानियों से मुक्ति मिली है। साथियों, आपको पता है, विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए मेरा हर पल, हर क्षण देश के लिए है। पल पल आपके नाम, हर पल देश के नाम। और इसलिए मैं तो कहता हूं 24/7 फॉर 2047। साथियों, जो लोग हमारा घोर विरोध करते हैं, ये परिवारवाद और भ्रष्टाचार के दलदल में डूबी कांग्रेस जनता की मजबूरियों में मुनाफा खोजती है। राजस्थान में पानी के संकट को बड़ा बनाने वाली कांग्रेस ही है। केंद्र सरकार ने हर घर पानी पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन शुरू किया, उसमें भी कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया। आज हमारे प्रयासों से करौली धौलपुर के 1.5 लाख घरों में पानी पहुंचा है। और अभी भजनलाल जी बड़ा विस्तार से वर्णन कर रहे थे, जिस ईआरसीपी प्रोजेक्ट को कांग्रेस सरकार ने वर्षों से लटकाया था, उसे भी भजनलाल जी की सरकार ने 100 दिन के भीतर ही पास करवा दिया। और इसका बड़ा लाभ करौली धौलपुर को मिलेगा। हरियाणा के साथ हुए समझौते से राजस्थान ने कई जिलों तक पानी पहुंचेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये संभव इसलिए हुआ क्योंकि हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है और राजस्थान में अब बीजेपी की सरकार लाए, तो हमने मिलजुल करके रास्ता निकाला। केंद्र में भी हम बैठे थे। बीजेपी ने बहन इंदुमती जाटव जी को अपना प्रत्याशी बनाया है। इंदुमती जी के पास अपनी पार्टी के कामों की पहचान है। चंबल नदी पर बना पुल हो, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे हो, या अब धौलपुर से सरमथुरा तक बन रही ब्रॉडगेज रेल लाइन हो, बीजेपी ने इस क्षेत्र के विकास को नई पहचान दी है। इंदुमती जी करौली धौलपुर में विकास को और तेजी से आगे बढ़ाने के लिए आपकी प्रतिनिधि का काम करेगी। और इसके लिए आपको 19 अप्रैल को गर्मी कितनी क्यों न हो, पहले मतदान फिर जलपान। अच्छा, मतदान के
मतदान के पुराने रिकॉर्ड तोड़ोगे आप? अपने पोलिंग बूथ में पहले जो मतदान हुआ होगा उससे ज्यादा मतदान कराकर उसका रिकॉर्ड तोड़ोगे? पक्का तोड़ोगे? मैं आपको एक चैलेंज देता हूं, दे दूं? आपको एक चैलेंज देता हूं, दे दूं? क्या हम सभी पोलिंग बूथ जीत सकते हैं? सभी पोलिंग बूथ जीत सकते हैं? हमें सब पोलिंग बूथ जीतने के लिए काम करना है। अभी एक सप्ताह हमारे पास है। पोलिंग बूथ जीतने के लिए पूरी ताकत लगाइए। करेंगे? पक्का करेंगे? अच्छा, मेरा एक काम करेंगे। क्यों ठंडे पड़ गए? चुनाव के लिए तो सब करोगे, इंदु जी के लिए सब करोगे, लेकिन मोदी जी के लिए कुछ नहीं करोगे? अच्छा, मेरा काम करोगे, लेकिन ये चुनाव वाला काम नहीं है। करोगे? पक्का? देखिए, आप आने वाले दिनों में घर घर जाना और जाकर के बताना कि अपने मोदी जी आए थे, उन्होंने आपको प्रणाम भेजा है। हर घर मेरा प्रणाम पहुंचेगा। याद रख करके पहुंचाओगे? पक्का? 19 अप्रैल को होने वाले पहले चरण के मतदान में राजस्थान में भी चुनाव प्रस्तावित है, जिसके चलते आज यहां प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ राहुल गांधी ने भी जनसभा को संबोधित किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज 11 अप्रैल को राजस्थान के बीकानेर में एक रैली को संबोधित किया। इस दौरान वो भाजपा पर जमकर बरसे। राहुल गांधी ने भाजपा के नेतृत्व वाले केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि किसान अपनी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी मांग रहे हैं, युवा रोजगार मांग रहे हैं, महिलाएं मुद्रास्फीति से राहत चाहती हैं, लेकिन कोई नहीं सुन रहा है। राजस्थान के अनूपगढ़ में एक रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने महिलाओं के लिए वादा किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सत्ता में आती है तो वो देश के हर गरीब परिवार की एक महिला के बैंक खाते में 1 साल में 1 लाख रुपए ट्रांसफर करेगी। उन्होंने कहा कि अगर आप गरीबी रेखा लाइन से नीचे हैं, फिर हर साल 1 लाख रुपए खटखट आता रहेगा। आज तक कोई नहीं जानता कि पिछड़ों की कितनी आबादी है, दलितों की कितनी आबादी है, आदिवासियों की कितनी आबादी है, कोई नहीं जानता। तो हमारा पहला काम जाति जनगणना। चोट लगती है, डॉक्टर कहता है एक्सरे करो। चोट हिंदुस्तान में जनता को लग रही है। जाति जनगणना और इकोनॉमिक सर्वे और हिंदुस्तान के जो धन है उसका सर्वे हम कराएंगे। पता लगाएंगे पिछड़े वर्ग के कितने लोग, गरीब जनरल कास्ट के कितने लोग, दलित कितने, आदिवासी कितने, माइनॉरिटी कितने, और पता लगाएंगे हिंदुस्तान का धन कितने लोगों के हाथ में है, किन लोगों के हाथ में है। हर संस्था को देखेंगे, मीडिया को देखेंगे, बड़ी बड़ी कंपनियों को देखेंगे, सरकारों को देखेंगे, पता लगाएंगे क्या सचमुच में पिछड़ों की भागीदारी है, दलितों की भागीदारी है, आदिवासियों की भागीदारी है, गरीब जनरल कास्ट की भागीदारी है। और जाति जनगणना से दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, सब पता लग जाएगा। दूसरा काम देखिए, मेरे दिमाग में एक नंबर है। नरेंद्र मोदी जी ने 16 लाख करोड़ रुपया 22-25 लोगों का कर्जा माफ किया है। मैं उस नंबर को लिए चल रहा हूं। अगर नरेंद्र मोदी जी ने अरबपतियों का कर्जा माफ किया, उनकी मदद की, तो हम हिंदुस्तान के हर गरीब की मदद करेंगे, उसकी रक्षा करेंगे। तो हमारा
दूसरा काम, हिंदुस्तान की हर गरीब परिवार में एक महिला को, अच्छी तरह सुनिए, हिंदुस्तान के हर गरीब परिवार में एक महिला को कांग्रेस पार्टी की सरकार साल का 1 लाख रुपया बैंक अकाउंट में डाल देगी। आप अगर गरीब हो, चाहे मजदूरी करते हो, चाहे खेती करते हो, चाहे छोटे कारखाने में काम करते हो, अगर आप गरीब परिवार हो, आपके परिवार में एक महिला को महीना का 8,500 रुपया, साल का 1 लाख रुपया सरकार बैंक अकाउंट में डाल देगी और उस दिन तक डालेगी। मजे की बात सुनिए, और उस दिन तक डालेगी जिस दिन तक आप गरीबी रेखा से निकल जाओगे। अगर आप गरीबी रेखा के नीचे हो, आपके बैंक अकाउंट में हर साल 1 लाख रुपया, 8,500 रुपया महीने का खटाखट आता रहेगा। और एक झटके से हिंदुस्तान से हम गरीबी को मिटा देंगे। अब दूसरा काम, नरेंद्र मोदी जी ने कहा 2 करोड़ युवाओं को हम रोजगार देंगे। झूठ बोला। जो अमीर घर के लड़के होते हैं, लड़कियां होती हैं, वो अप्रेंटिसशिप करते हैं। शब्द आपने सुना होगा। उनको ट्रेनिंग के लिए 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना बड़ी बड़ी कंपनियों में भेजा जाता है। उनको पैसा मिलता है और ट्रेनिंग मिलती है। हिंदुस्तान में गरीब लोग अप्रेंटिसशिप नहीं कर सकते। सिर्फ अमीर लोग अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। सिर्फ अमीर लोग अपने बच्चों को प्राइवेट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में अप्रेंटिसशिप करवा सकते हैं। हमने पहले रोजगार का अधिकार दिया, मनरेगा दिया। गांव में जो भी मजदूरी करते थे उनको हमने रोजगार की गारंटी दी। अब हम हिंदुस्तान के हर युवा को अप्रेंटिसशिप की गारंटी देने जा रहे हैं। अप्रेंटिसशिप कानून क्या कहता है कि अगर हिंदुस्तान का कोई भी युवा, शिक्षित युवा, अगर अप्रेंटिसशिप चाहता है तो प्राइवेट कंपनियों में, पब्लिक सेक्टर यूनिट में, सरकारी कंपनियों में, सरकारी ऑफिसेज में उसको 1 साल की अप्रेंटिसशिप और 1 लाख रुपया हिंदुस्तान की सरकार देगी। और फिर अगर वो युवा अच्छी तरह काम करेगा, 1 साल के अंदर अच्छा काम करेगा, 1 लाख रुपए तो मिलेंगे ही मिलेंगे, मगर फिर उसके बाद उसको नौकरी भी मिल सकती है। भाइयों और बहनों, 30 लाख सरकारी पोस्ट हैं, नौकरियां हैं, 30 लाख। नरेंद्र मोदी जी ने उनको
खाली रखा अपने जो 20-25 मित्र हैं उनकी मदद करने के लिए। हम 2 काम करने जा रहे हैं। पहला काम, 30 लाख सरकारी रोजगार आपके हवाले करने जा रहे हैं। और दूसरा काम, और यह सुनकर करोड़ों लोगों के दिल में खुशी आएगी, जो ठेकेदारी प्रथा है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर है, उसको हम पीएसयूज में और सरकार में खत्म करने जा रहे हैं। अब हिंदुस्तान में अगर कोई सरकार में काम करेगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट से, ठेकेदारी से नहीं करेगा। उसे परमानेंट जॉब, परमानेंट जगह दी जाएगी, उसे पेंशन दी जाएगी और उसके और उसके परिवार की रक्षा होगी। नरेंद्र मोदी जी ने किसानों से साफ कह दिया, आपका कर्जा माफ नहीं होगा, आप आतंकवादी हो और आपको सही एमएसपी नहीं देंगे। हमारी सरकार आएगी, कानूनी एमएसपी कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान के किसानों के लिए लागू कर देगी। और अगर नरेंद्र मोदी कर्जा माफ कर सकता है तो कांग्रेस पार्टी फिर से किसानों का कर्जा माफ करके आपको दिखा देगी। ये चुनाव गरीब और 22-25 अरबपतियों के बीच में चुनाव है। कांग्रेस पार्टी को जिताइए। हमारे यहां जो कैंडिडेट हैं उनको भारी बहुमत से जिताइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। एक और पूरे गुजरात में क्षत्रिय समाज राजकोट के भाजपा प्रत्याशी पुरुषोत्तम रूपाला का विरोध कर रहा है। वहीं दूसरी ओर पुरुषोत्तम रूपाला पर जमकर पैसे उड़ाए जा रहे हैं। ये वीडियो राजकोट में पुरुषोत्तम रूपाला के डोर टू डोर प्रचार का है, जहां सांसद राम मोकरिया ने ढोली के पैसे निकालकर ढोली पर उड़ाए। समूचे गुजरात में पुरुषोत्तम रूपाला को क्षत्रिय समाज के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर पुरुषोत्तम रूपाला बेबाक होकर डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं और इस दौरान का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें जमकर पैसे उड़ाए जा रहे हैं। बड़ोदरा के डभोई के बाद करजन में भी मियां गांव और भरथाना में क्षत्रिय समाज ने बैनर लगाए हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को गांव में आने से रोका गया है। इस मौके पर गांव वालों ने रूपाला हाय हाय के नारे लगाते हुए रैली निकाली, जिसमें बड़ी संख्या में क्षत्रिय समाज के लोग शामिल हुए। करजन के मियां गांव में 6000 लोग रहते हैं, जिसमें 50% जनसंख्या क्षत्रिय समाज के लोगों की है। ऐसे में यहाँ उग्र विरोध प्रदर्शन हो रहा है। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। अरवली जिले में पुरुषोत्तम रूपाला का विरोध कम होने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ श्री नव जागीरदार जडेजा राजपूत समाज द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया और आने वाले दिनों में इस विरोध को उग्र बनाने की बात भी कही गई। क्षत्रिय समाज के लोग खुद गांव-गांव जाकर भारतीय जनता पार्टी विरोध मतदान करवाएंगे, ऐसी बात भी राजपूत समाज के अग्रणी कह रहे हैं। नव जागीरदार जाडेजा संगठन द्वारा जे बीजेपी नो रूपाला द्वारा जे टिप्पणी કરવામાં છે એનો સખત શબ્દોમાં વિરોધ કરે છે, પરંતુ જો ધ્યાન રાખે બીજેપી આગામી સમયમાં જો લોકસભાની ટિકિટ રદ નહીં કરવામાં આવે અને જો ટિકિટ આપવામાં આવશે તો એનો સખત કડક શબ્દોમાં વિરોધ કરવામાં આવશે। ગ્રાઉન્ડ લેવલ પર વિરોધ કરવામાં આવશે। 100 થી વધુ ગામડાઓની અંદર અમે જવાના છે। અમારો ટાર્ગેટ છે સાબરકાંઠા અરવલ્લી જિલ્લાના 100 થી વધુ ગામડાઓમાં યુવાનો વડીલોનો સંપર્ક કરી અને ત્યાં બેનરો લગાવવામાં આવશે। ત્યાં કોઈ પણ કાર્યકર્તાને બીજેપીનો કોઈ પણ ગાડી હોય, બેનર હોય, કોઈ પણ કાર્યકર્તાને પ્રવેશ આપવામાં નહીં આવે। ત્યાં સખત રીતના વિરોધ કરી અને ચૂંટણીનો બહિષ્કાર નહીં પરંતુ ભાજપ વિરોધી મતદાન કરવામાં આવશે। આ ખાસ ધ્યાન રાખે બીજેપી। અમારો સખત વિરોધ છે એ આગામી સમયમાં લોકસભાની ચૂંટણીમાં દેખાઈ આવશે ગ્રાઉન્ડ લેવલ પર। રાજકોટ લોકસભાના ઉમેદવાર
પરસોત્તમ રૂપાલાજીએ જે અમારી બહેન માતાઓ અને દીકરીઓ પર જે ટિપ્પણી કરેલ છે તેને અમે નવ જાગીરદાર જાડેજા રાજપૂત સમાજ તેમજ તેમાં સમાવિષ્ટ ગામડાઓ રંગપુર હોય, દેગામડા હોય, જાલિયા હોય, સામેરા હોય, કારછા હોય કે વક્તાપુર હોય, સમગ્ર ગામડાઓમાં અમે એ ભાઈઓ દ્વારા તેનો સખત શબ્દોમાં વિરોધ કરીએ છીએ અને વિરોધ નોંધાવીએ છીએ અને આજે અમે એ વિરોધ દર્શાવવા માટે અહીંયા ભેગા થયા છીએ, એકત્રિત થયા છીએ। ત્યારબાદ અમે અહીં નવ જાડેજા જાગીરદાર સમાજ દ્વારા અને ક્ષત્રિય સમાજ અરવલ્લી દ્વારા જે પણ ગામડાઓ આવેલા છે એ ગામડાઓમાં જઈને અમે બેનરો લગાવીશું તેમજ ત્યાંના વડીલો અને યુવાનોનો સંપર્ક કરીને અમે એમના દ્વારા જે રૂપાલાજી દ્વારા જે નિવેદન આપવામાં આવ્યું છે, ટિપ્પણી કરવામાં આવી છે એને પણ અમે સાથે રહીને વખોડીએ છીએ અને તેનો વિરોધ દર્શાવીશું ગામડે જઈને। गुजरात के वडोदरा शहर में ईद उल फित्र के मौके पर आज मस्जिदों में नमाज पढ़कर अल्लाह ताला की बंदगी की गई। इस्लामिक चंद्र कैलेंडर में 9वां महीना रमजान है और 10वां शव्वाल है, जिसका अर्थ है उपवास तोड़ने का त्योहार। शव्वाल महीने का पहला दिन मुसलमानों द्वारा ईद उल फित्र के रूप में मनाया जाता है। ईद उल फित्र इस्लाम के सबसे पवित्र त्योहारों में से एक है। इसे रमजान के महीने भर के उपवास के समाप्त होने के बाद मनाया जाता है। ईद उल फित्र के साथ शव्वाल के महीने का स्वागत करने के लिए मुसलमान रमजान के आखिरी दिन अर्धचंद्र को देखते हैं। शव्वाल के 10वें इस्लामी महीने की शुरुआत का निर्धारण करने के लिए चंद्रमा को देखने की परंपरा वर्धमान या नए चंद्रमा को देखने की प्रथा है। भारत आज 11 अप्रैल गुरुवार को ईद उल फित्र मना रहा है। ईद का त्योहार देश भर में धूमधाम के साथ मनाया जाता है। ईद के मौके पर लोग सारे गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे को गले लगाते हैं और इस खास दिन की मुबारकबाद देते हैं। बड़ोदरा के ईदगाह मैदान में इस मौके पर मुस्लिम बंधुओं ने एकत्रित होकर ईद की नमाज अदा की। बड़ी संख्या में मुस्लिम बंधुओं ने अल्लाह ताला से बंदगी करते हुए अमन चैन की कामना की। मैं बड़ोदरा शहर खतीब आज इस ईदगाह में विशेष जो नमाज अदा की गई है उसकी मैं अल्लाह ताला के पास दुआ की है कि उसे तो कबूल फरमावे और इस बड़ोदरा शहर के तमाम मुस्लिम समुदाय जो इस ईद की नमाज पढ़ने आए हुए हैं मैं उन्हें मुबारकबाद दे रहा हूँ और ख़ास करके जो पैलेस्टाइन के जो निर्दोष लोग जो शहीद हो चुके हैं उनके लिए मैंने दुआ की हुई है। पूरे भारत की विकास की और उसके तरक्की के लिए दुआ की है। ख़ास खुसूसी हमारा बड़ोदरा शहर अमन और खुशहाली में रहे वो भी दुआ की है। मैं तमाम बड़ोदरा शहर के तमाम नागरिकों को, शहरीजनों को, संस्कारी लोगों को मैं ईद मुबारक मैं पेश कर रहा हूँ, पाठव रहा हूँ। इस मौके पर वडोदरा कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी जसपाल सिंह पढ़ियार और पूर्व विपक्ष नेता चंद्रकांत श्रीवास्तव भी मुस्लिम बंधुओं से मिलने पहुंचे और उन्होंने सभी को शुभकामनाएं दी। रमजान मास बाद आज 30 दिवसना रोजा राख्या बाद आज पवित्र दिवस ईदना दिवस है। अहींया ईदगाह मैदान पर सौ मुस्लिम बिरादरों ने ईदनी शुभेच्छाओं आपवा माटे अहींया आव्या छे। ईद से पहले रमजान आता है और रमजान के अंदर बराबर 1 महीना तक सभी मोमिन, सभी मुसलमान लगभग रोज़ा रखते हैं और खुदा की बंदगी करते हैं। उनका मानना है ईद के दिन हर मोमिन, हर मुसलमान एक दूसरे को गले लगाते हैं। हर दुश्मनों और भूल के इस देश में एकता और अखंडता बनी रहे इसकी अल्लाह ताला से दुआ करते हैं। मेरा मानना है कि इस देश के अंदर एकता और एक अखंडता जब तक रहेगी तब तक ये देश मजबूताई से आगे बढ़ेगा और हर धर्म का सम्मान करना, हर धर्म के लिए अपने लिए ये देश को जुड़े रहे ऐसी भगवान से प्रार्थना करने के है। भगवान ये देश के अंदर हर धर्म के लोग जुड़े रहे ताकि देश प्रगति करे, यही भावना के साथ आगे बढ़ते हैं। वडोदरा के तांदलजा की चिशित्या मस्जिद में भी आज बड़ी संख्या में मुस्लिम भाई एकत्रित हुए और उन्होंने ईद उल फित्र की नमाज अदा करते हुए दुआ की। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मुफ्ती मोहम्मद अब्बास अली अशरफी चिश्तिया जामा मस्जिद की तरफ से और तांदलजा के अवाम की तरफ से हिंदुस्तान के तमाम लोगों को ईद उल फित्र की मुबारकबाद पेश करता हूँ।
और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही सुकून इत्मीनान के साथ पूरा माह रमज़ान गुज़रा और ईद उल फित्र का दिन भी सुकून से शुरू हुआ है और उम्मीद है कि खुशियों के साथ ख़त्म होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तांदलजा पुलिस डिपार्टमेंट और डी स्टाफ वगैरह तमाम साथियों का भी अच्छा सपोर्ट भी मिला और अच्छी तरह से उन्होंने हमारा ताउन भी किया और बहुत ही अच्छी तरीके से आज का ये दिन शुरू हुआ है और दिन ख़त्म होगा। और मैं हिंदुस्तान के तमाम लोगों को यही कहता हूँ कि अपना अपना त्यौहार खुशियों से शुरू करें और खुशियों पे ख़त्म करें। बड़ोदरा के तांदलजा में पीर मोहम्मद सैयद मदीना मस्जिद भी है। यहाँ भी आज ईद की नमाज अदा की गई। सुबह ही बड़ी संख्या में मुस्लिम भाई बंधु ने एकत्रित होकर ईद की नमाज अदा की और नमाज के बाद सभी को गले लगाकर ईद की शुभकामनाएं भी दी। आज ईद का दिन है, खुशी का दिन है और ये तांदलजा विस्तार में पीर मोहम्मद सईद मदीना मस्जिद, उसमें काफ़ी तादाद में लोगों ने नमाज अदा की। वैसे भी मोमिन भाई पूरा रमज़ान महीना रोज़ा रखते हैं और चांद देकर ईद मनाते हैं और ईद में नमाज पढ़कर एक दूसरे गले मिलकर खुशी मनाते हैं। और ये ईद का जो त्यौहार है वो एक भाईचारा का संदेश देते हुए ये त्यौहार है। और मैं पीर मोहम्मद सईद मदीना मस्जिद कमेटी के जानिब से तमाम मुस्लिम बिरादरों को मैं ईद की बहुत बहुत मुबारकबादी देता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज ईद उल फित्र का दिन है। इसी खुशी के दिन में हमने जश्न ईद मिलादुन नबी ईद उल फित्र हमने अदा की है, नमाज अदा की है। इस बड़ी तादाद के अंदर नमाज अदा की है और सुकून के साथ सबने नमाज पढ़ी है। अल्लाह हमारी नमाज़ों को और इबादतों को अल्लाह कबूल फरमा ले। माह रमज़ान के हमने रोज़े रखे और तरावी पढ़ी और आज हम खुशी का दिन ईद उल फित्र का दिन मना रहे हैं। हमने तादाद में बड़ी तादाद के अंदर नमाज ईद अदा की है। अल्लाह हमारी इबादतों को अल्लाह कबूल फरमाए और भाईचारे के अंदर ये हमें खुशी का इजहार करते हैं कि हमने सब सुकून के साथ हमने ईद मनाई है। गुजरात के सभी शहरों में आज रमजान ईद के मौके पर मस्जिदों में ईद की नमाज अदा कर देश में शांति और अमन की दुआ की गई। गुजरात के डभोई में भी रमजान मास पूरे होने पर ईद उल फित्र का त्योहार मनाया गया। इस मौके पर ईदगाह मैदान और अलग अलग मस्जिदों में मुस्लिम बंधुओं ने ईद की नमाज अदा की। 30 दिनों के रोजे रखने के बाद अल्लाह की इबादत के इस पर्व को मनाकर सभी ने एक दूसरे को ईद की शुभकामनाएं दी। आलम इस्लाम को इस बात की मुबारकबादी पेश की जाती है। शहर डभोई जामा मस्जिद खतीब और अराकीन जामा मस्जिद और शहर डभोई काजी साहब की तरफ से और अवाम अहले सुन्नत की तरफ से आलम इस्लाम को ईद उल फित्र के दिन की मुबारकबादी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रमज़ान का मुक़द्दस तरीन महीना अता फरमाया और रमज़ान के ख़त्म होने के फ़ौरन बाद अल्लाह ने इनाम देने की शक्ल में ईद उल फित्र का दिन अता फरमाया। जिस दिन मुसलमान मसाजिदों में और ईदगाहों में हाजिर होकर नमाज ईद अदा करते हैं और नमाज ईद के बाद अपने लिए, अपने मुल्क के लिए अमन और चैन की दुआ करती है। मौला ताला की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले तमाम लोगों को इत्मीनान और सुकून और चैन की जिंदगी नसीब फरमाए और हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए। गुजरात की सूरत में भी ईदगाह पर चुस्त पुलिस बंदोबस्त के साथ हजारों मुस्लिम भाइयों ने ईद की नमाज अदा की। रमजान महीने के 30 रोजा के बाद ईद उल फित्र का पर्व मनाया जाता है। ऐसे में रमजान ईद का चांद दिखने के बाद आज मुस्लिम भाइयों ने ईद की नमाज अदा की। ईदगाह तो बहुत सालों से, पर 92 से हमने बराबर इसका काम कर रहे हैं और 92 से मैं ईदगाह के अंदर पूरा जुड़ा हुआ हूँ और ये काम चल रहा है। यही है कि अल्लाह साहब हर कौम को इतना दे और इतनी मोहब्बत से रहे कि हमारे शहरों में अमन और चैन और अमन आए। देशवासियों के लिए यही है कि हिंदुस्तान को जोड़ के रखे, तोड़ के ना रहे, जात और पात के अंदर ना जाए। सिर्फ यही देखे कि हम इंसान है, रब ने हमको इंसान बनाया और इंसानियत हमारा सबसे पहला फर्ज और कर्तव्य है। આજ રોજ મુસ્લિમ બિરાદરોના પવિત્ર રમઝાન માસના અંતે
જે રમઝાન ઈદની ઉજવણી થઈ છે, ઈદ ઉલ ફિત્રની, એ બદલ સૌને અભિનંદન પાઠવું છું અને આશા રાખું છું કે સમગ્ર શહેર, ગુજરાત અને ભારતમાં આ તહેવાર હર્ષોલ્લાસથી મનાવવામાં આવે અને તમામ કોમના લોકો કોમી એકલાસથી, ભાईचाराથી આ તહેવારની ઉજવણી કરે। भरूच में भी ईद उल फित्र का पर्व पारंपरिक रूप से मनाया गया। इस मौके पर भाईचारे और कौमी एकता के दृश्य भी सामने आए। पुलिस बंदोबस्त के साथ रमजान माह पूरा होते ही यहां ईद उल फित्र का पर्व मनाया गया। ईदगाह मैदान में बड़ी संख्या में उपस्थित मुस्लिम बंधुओं ने ईद की नमाज अदा की और एक दूसरे को ईद की शुभकामनाएं दी। भरूच ईदगाह वक़फ़ की जानिब से उसके सदर जनाब लाल भाई शेख और उसके मेंबरान यूसुफ भाई वैद, जनाब फ़हीम भाई, सैयद ज़ैनुद्दीन साहब और दिगर जितने भी हमारे मेंबरान हैं, उन तमाम की जानिब से भरूच कलेक्टर साहब, भरूच DSP, DYSP साहब और तमाम A डिवीज़न, B डिवीज़न, C डिवीज़न, इनके तमाम SP साहब को और जितने भी तालुका पंचायत, पालिका प्रमुख, इन तमाम सदर को और मेंबरान को और अफसरान को भरूच ईदगाह वक़फ़ की जानिब से बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद दे रहा हूं और भरूच की आवाम को दिल की गहराइयों से ईदगाह वक़फ़ की जानिब से बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद पेश कर रहे हैं और यही दुआ कर रहे हैं आज के इस मुक़द्दस दिन में कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क हिंदुस्तान को तरक्की अता फरमाए, अमन अमान का माहौल रखे, हमारे शोबे गुजरात को और तरक्की अता फरमाए, हमारे शहर भरूच को और तरक्की अता फरमाए। गुजरात के कच्छ में भी पवित्र रमजान मास के रोजे और इबादत के बाद मुस्लिम बंधुओं ने मोटा रेहा गांव में ईद की नमाज अदा की। ईदगाह पर मुस्लिम भाइयों ने बड़ी संख्या में एकत्रित होकर ईद की नमाज अदा करते हुए अल्लाह से दुआ मांगी। इस मौके पर मुस्लिम भाइयों में खुशी का माहौल देखने मिला। सभी ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर मुस्लिम अग्रणी मौजूद रहे। गुजरात के अरवली में भी ईद की नमाज पारंपरिक रूप से अदा की गई। बीती शाम चांद देखे जाने के बाद आज ईदगाह मैदान में ईद की नमाज पढ़ी गई, जिसमें जिले के आसपास के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। 30 दिन रोजे रखने के बाद आज उत्साह के साथ ईद का पर्व मनाया गया। इस मौके पर मुस्लिम अग्रणियों ने सभी को ईद की मुबारकबाद दी। આજનો પ્રસંગ એક ખુશીનો પ્રસંગ છે। 30 દિવસમાં પવિત્ર રમજાન માસમાં દરેક મુસ્લિમ બિરાદરો રોજા રાખીને અલ્લાહની ઇબાદત કરે છે। સાથે સાથે આ રોજા એ ફક્ત એક ભૂખા રહેવાનું કોઈ કાર્ય નથી, પરંતુ ત્યાગ, બલિદાન અને સમાજના સંપૂર્ણ લોકો સાથેનો સંવાદ કરવાનો એક અનેરો પ્રસંગ છે। અને આના જ કારણે દુનિયાની જે સૃષ્ટિ કરી છે એવી અલ્લાહ તાલાએ આ રમજાનના પવિત્ર માસમાં જે લોકો મુસ્લિમ બિરાદરો રોજા રાખે છે એના ભાગરૂપે આજનો દિવસ ખુશીનો ઈદનો પ્રસંગ આપવામાં આવે છે। ઇન્ડિયા ગઠબંધનની જો વાત કરીએ તો આ દેશની હાલની પ્રવર્તમાન પરિસ્થિતિને દેશના ઉપર જે આફતો આવી રહી છે એને બચવા માટે, એમાંથી બચવા માટે ઇન્ડિયા ગઠબંધનના તમામ આગેવાનો મોડાસા શહેરમાં શાંતિ અને સલામતી જળવાઈ રહે, એકબીજાનો પ્રેમ અને લાગણી એકબીજાના પર ઉભરાઈ આવે અને ખૂબ આ દેશમાં શાંતિ અને વિકાસ થાય એ નિમિત્તે આજે મળ્યા છીએ। સૌને ઈદ મુબારક કરી અને દેશની સુખાકારી માટે પ્રાર્થના કરીએ। VNM टीवी पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ। Part of the RR Global Conglomerate with a presence in over 50 countries, RR Kabel is a leading Indian wires and cables brand, a wide range offering excellent quality and trustworthiness. RR also has a wide range of lighting solutions. Choose from several options that can light up your home or office. Presenting appliances from RR, increasing the style quotient of your home.
delivering convenience every day. RR Fans, lighting solutions, air coolers, water heaters, irons and more. When it comes to trust, quality and convenience, ask for home appliances from RR Kabel, your one-stop electric goods solutions provider. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities and a great space to live. Come check it out. गुजरात में तापमान 40 डिग्री के ऊपर चला गया है। इंसान तो भीषण गर्मी से बेहाल है ही, वन्य प्राणी भी गर्मी से परेशान हैं। ऐसे में अमरेली के वन विभाग द्वारा वन्य जीवों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। गुजरात के अमरेली का धारी तालुका गिर का दरवाजा माना जाता है। फॉरेस्ट विभाग का मुख्य कार्यालय भी यहीं है और 8 जितनी रेंज ऑफिस भी यहीं से कार्यरत है। यहाँ रेंज RFO के मार्गदर्शन में वन विभाग की सभी कार्यवाही को अंजाम दिया जाता है। फिलहाल गर्मियों की सीजन है, ऐसे में वन्य पशुओं के लिए खास व्यवस्था के भागरूप यहाँ पानी के 247 पॉइंट बनाए गए हैं, जिसमें पवन चक्की के जरिए पानी प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा वन विभाग के टैंकर भी जंगल में बनाए गए पानी के कुंड में पानी भरते हैं। पिछली गिनती के मुताबिक यहाँ 645 से ज्यादा शेर निवास करते हैं। साथ ही तेंदुआ, नीलगाय, चिंकारा जैसी अलग अलग कैटेगरी के वन्य पशु भी इस वन में देखने मिलते हैं। ऐसे में वन्य पशुओं को गर्मी से राहत देने के लिए और उन्हें पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए फरवरी से लेकर जून तक वन विभाग ने विशेष व्यवस्था की है। वन्य प्राणियों के लिए की गई इस खास व्यवस्था पर VNM TV के संवाददाता मेहुल त्रिवेदी ने डिप्टी कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट के साथ खास बातचीत कर वन्य पशुओं के लिए की जाती कार्यवाही को जाना और अपने कैमरे में कैद किया। अभी समर का जो सीजन चल रहा है, तो सर एनिमल और जो वन्य प्राणी है उसके लिए आपके डिपार्टमेंट की ओर से सर पानी की कितनी व्यवस्था कराई गई है? गिर पूर्व वन विभाग का डिवीज़न जो है उसमें गिर सेंचुरी भी आती है और साथ में पानिया और मितियाड़ा सेंचुरी है और कुछ रिजर्व फॉरेस्ट के पैचेस भी हैं, जिसमें करीब 254 पानी के पॉइंट्स हमने बनाए हैं। खास करके जनवरी और फरवरी महीने से हम ये पानी भरना शुरू करते हैं वन्य प्राणियों के लिए। और ये समर सीज़न जो होता है जिसमें पानी की थोड़ी खींच रहती है, तो तब हम पानी प्रोवाइड करते हैं जंगल में। तो जिसमें से कुदरती पानी के पॉइंट है 82, जो आर्टिफिशियल वाटर होल्स होते हैं उसमें उसकी संख्या है 172 और अलग अलग तरीक़ों से हम इसमें पानी इसमें भरा जाता है, जिसमें सोलार द्वारा 30% पानी के पॉइंट भरे जाते हैं। जो विंड मिल्स होते हैं उससे करीब 10% पानी के पॉइंट्स भरे जाते हैं, टैंकर से 25% और बाकी के जो पॉइंट्स हैं जिसमें जो मानव बल होता है उनके द्वारा पानी भरा जाता है। यहाँ टूरिज़्म के लिए एक हमने सफारी पार्क बनाया हुआ है जिसका नाम है आम्बर्डी सफारी पार्क, जिसमें ये राउंड द ईयर चालू रहता है। ट्यूसडे को छुट्टी रहती है और अराउंड 60,000 प्लस टूरिस्ट इस पार्क की मुलाकात लेते हैं। जैसे सभी जानते हैं कि लायन को
पैंथेरा लियो कहा जाता है, लेटिन जो उसका साइंटिफिक नेम है। तो लायंस पूरे विश्व में 2 जगह में है, जिसमें अफ्रीका कॉन्टिनेंट में अलग अलग देश है जिसमें लायंस पाए जाते हैं। बहुत सारे देश है जहाँ पे लायन अफ्रीका में मिलते हैं। उसी तरीके से दूसरी जो उप प्रजाति है जिसको हम एशियाटिक लायंस बोलते हैं, तो पूरे एशिया में ये लायंस पहले कुछ कुछ भागों में कुछ कुछ देशों में थे। अभी ये सिर्फ भारत में जो गुजरात है उसमें सौराष्ट्र रीजन में पाए जाते हैं। तो ये बहुत सारे जिलों में सौराष्ट्र में मिलता है और करीब 30,000 से ज़्यादा स्क्वायर किलोमीटर्स में ये अभी सुरक्षित है। और लायन जैसे ह्यूमन हम इंसान जो होते हैं सोशल एनिमल होते हैं, वैसे ही लायन भी एक सोशल एनिमल है। वो ग्रुप्स में रहता है, उसके ग्रुप को प्राइड कहा जाता है। तो ग्रुप में 1, 2 या 3 मेल्स हो सकते हैं, कुछ फीमेल्स, एडल्ट फीमेल्स होती है, जैसे 5, 7 ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। और सीज़न के मुताबिक इनका ग्रुप फॉर्मेशन चेंज भी होता रहता है। तो मेल्स होते हैं, फीमेल्स होती है, सब एडल्ट्स कुछ होते हैं जिसको गुजराती में हम पाठड़ा बोलते हैं। उसके साथ कब्स भी हो सकते हैं। तो लायन का ग्रुप 1 से लेके 15-20 तक हो सकता है। तो ह्यूमंस के जैसे ये सोशल एनिमल है और उनको मानव का सहवास अच्छा भी लगता है। और ये बहुत अच्छा एक बड़ा एग्जाम्पल है कि ह्यूमंस और लायंस को एग्जिस्ट करते हैं एक ही लैंडस्केप में, जिसमें बहुत ही कम कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। साबरकांठा में भाजपा उम्मीदवार शोभनाबेन बरिया का चुनाव प्रचार प्रारंभ हो चुका है। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों के प्रत्याशियों के नाम घोषित हो चुके हैं। भाजपा ने भी अपने प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं। आचार संहिता भी अब लागू हो चुकी है। गुजरात में 7 मई को मतदान होगा, जिसको लेकर सभी प्रत्याशी अपने चुनाव प्रचार में जुटे हैं। साबरकांठा क्षेत्र की भाजपा प्रत्याशी शोभनाबेन बारिया ने मोडासा के ग्रामीण विस्तार और गलसुंदरा गांव में प्रचार किया और लोगों से मुलाकात की। वे 16 अप्रैल को अपना उम्मीदवारी पर्चा भरने जा रही हैं। उनके इस प्रचार कार्य में भीखू सिंह परमार समेत क्षेत्र के भाजपा नेता उपस्थित रहे। इस दौरान 30 से अधिक कांग्रेस कार्यकर्ता भी भाजपा में जुड़ गए हैं, जिसको लेकर इस विस्तार में भाजपा मजबूत हुई है। આજે હું સાબરકાંઠા લોકસભાની ઉમેદવાર શોભનાબેન બરિયા બારૈયા માન્ય મંત્રીશ્રીના માર્ગદર્શન હેઠળ ગાંધીજી મંદિરથી પ્રચારની શરૂઆત કરી રહી છું। મોડાસા વિધાનસભાના વિસ્તારમાં જ્યારે હું પ્રચાર કરવા જઈ રહી છું ત્યારે સૌ કાર્યકરોનો અનેરો આનંદ જોઈ અને મને ખૂબ આનંદ આવે છે। મને વિશ્વાસ છે કે મારા ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓ અને મારા જે સંગઠનના હોદ્દેદારો છે, જે મંત્રી, મહામંત્રી, સહમંત્રી, યુવા મોરચો જે કામે લાગી ગયા છે, એના થકી મને વિશ્વાસ છે કે ચોક્કસ મારી જીત નિશ્ચિત છે। હું ભારી બહુમતીથી જીતીશ એવો મને વિશ્વાસ છે। छोटा उदयपुर लोकसभा मत क्षेत्र के चांदोद में विधायक शैलेश मेहता की उपस्थिति में मोदी परिवार सभा का आयोजन किया गया। डभोई के जनप्रिय विधायक शैलेश मेहता की उपस्थिति में डभोई तहसील के तीर्थ क्षेत्र चांदोद के दयाराम चौक में मोदी परिवार सभा का आयोजन किया गया, जिसमें तालुका जिला पंचायत सीट के कार्यकर्ता और अग्रणी समेत भारी संख्या में लोग उपस्थित थे। छोटा उदयपुर लोकसभा बैठक के उम्मीदवार जशुभाई राठवा को भारी बहुमत से जिताने के संकल्प के साथ अब की बार 400 के पार के नारे के साथ मोदी परिवार सभा का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों को जशुभाई राठवा को बहुमत से जिताने की अपील की गई। उन्होंने कहा कि 7 लाख मतों से जीत के साथ विधानसभा विस्तार से 1.25 लाख के मार्जिन से विजयी करने की उम्मीद जताई। घर के सभी लोगों को मतदान करने और इस लोकतंत्र पर्व में भाग लेने का आमंत्रण दिया। डभोई विधानसभा में आवती चाणोद जिला पंचायत में तमाम तालुका पंचायतों पर मोदी परिवार ने ग्रुप मीटिंगों आयोजन करवामां आव्युं हतुं। एना भागरूप अत्यारे चाणोद खाते पण मीटिंग करवामां आवी। मोटी संख्या में मोदी परिवारना समर्थकों अहींया उपस्थित रह्या। 7मी तारीखे मतदान है, 4 जूने परिणाम आववानुं छे। आ वखतनुं परिणाम ए भारत वर्षना इतिहास में सुवर्ण अक्षरे लखावानुं छे। मोदी साहेब सतत 3जी वार वडाप्रधान बनवा जई रह्या छे अने एमनो जे टार्गेट छे कि एनडीए नी 400 उपरांत सीटों आवे, एमां छोटाउदेपुर लोकसभाना जशुभाई राठवा ने पण अमारे
જે અમારા પ્રદેશ અધ્યક્ષનો સૂચન છે કે 5 લાખ કરતાં વધુ મતે જીતાડવાનું, એમાં ઉમેરો કરીને અમે 7 લાખ મતે છોટાઉદેપુર લોકસભા જીતે એના પ્રયત્નમાં લાગેલા છે। આજે 4 તાલુકા પંચાયતોમાં ગ્રુપ મિટિંગ કરવામાં આવી છે। લોકોનો ખૂબ જ સુંદર પ્રતિસાદ છે। સામે વિપક્ષમાંથી કોણ ઉમેદવાર છે લોકોને ખબર નથી। વિપક્ષ ચૂંટણી લડે છે કે નહીં એ કોઈને ખબર નથી। ભારતીય જનતા પાર્ટી, મોદી સાહેબ અને મોદી પરિવાર આના સિવાય આ વિસ્તારમાં ખાસ કરીને ડભોઈ વિધાનસભામાં કોઈને કોઈ રસ નથી અને કોઈ દેખાતું પણ નથી। ત્યારે આ વિસ્તારમાંથી મોટી સંખ્યામાં मतदान થશે। गुजरात के वडोदरा निवासी सिंधी समाज के लोगों ने पूरे उत्साह से चेटीचंड का पर्व मनाया। वडोदरा के सिंधी समाज ने कल पूरे उत्साह के साथ आयो लाल झूलेलाल के नाद के साथ चेटीचंड पर्व मनाया। बावराड़िया में स्थित प्रेम प्रकाश आश्रम में भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें सिंधी समाज के बड़े से लेकर बच्चों तक सभी ने टेऊराम मंदिर से निकली शोभा यात्रा में भाग लिया। बच्चों ने जहां अपनी विविध वेशभूषा से आकर्षण जमाया, वहीं महिलाएं डीजे की ताल पर भक्ति में डूबी। इस यात्रा में भगवान झूलेलाल घोड़े गाड़ी की पालकी में विराजमान थे। इस शोभा यात्रा में मंदिर के मुकेश भाई शेरावाली, साई सम्मुख, ज्ञान चंदानी समेत महानुभाव भी जुड़े। પહેલા અમારા સિંધી સમાજનો આજે નવા વર્ષની ઉજવણી કરવામાં આવી છે અને બધા દેશવાસીઓને, વડોદરાવાસીઓને અને સમગ્ર સિંધી સમાજને લખ લખ બધાઈ, લખ લખ વાધાયું ચેટીચંડ નિમિત્તે। આજે અહીંયા સવારથી જ અમારે વારાસાની અંદર અને સમગ્ર વારાસા અને સમગ્ર વડોદરાની અંદર ઉજવણી કરવામાં આવી છે અને ઠેર ઠેર પ્રસાદીનું બી વિતરણ કરવામાં આવ્યું છે અને અત્યારે શોભાયાત્રાનું આયોજન કરેલું છે અને શોભાયાત્રામાં ઘણી બધી ઝાંખીઓ છે, જેવી રીતે 5 ઘોડાગાડીઓ છે, એક ડીજે છે અને એક બેન્ડ છે અને એમાં મુકેશ સાંઈ છે અને શેરાવાળી સાંઈ બી હાજર છે અને જેમ કહીને કે 10 થી 15,000 શ્રદ્ધાળુઓ અમારી શોભાયાત્રામાં જોડાયેલા છે અને આ શોભાયાત્રામાં ઠેર ઠેર પુષ્પ વર્ષા કરવામાં આવી છે અને મુકેશ સાંઈનો અને શેરાવાળી સાંઈનો ઠેર ઠેર સ્વાગત કરવામાં આવ્યું છે અને અહીંયા પ્રેમ પ્રકાશથી નીકળીને પૂરી સમગ્ર વારાસા ફરશે અને અત્યારે રાત્રે અહીંયા સિંધુ સાગર ઉપર બહેરાણા પરવાન કરવામાં આવશે અને પૂજા झूलेलाल ભગવાનની પૂજા અર્ચના કરીને અને સમગ્ર સિંધી સમાજ એકબીજાને અગ્રણીઓ બધા મળીને આ રાત્રે પણ 12 વાગ્યા સુધી પણ આ ચેટીચંડની ઉજવણી કરશે। आज देश भर में राजस्थानी परिवार गणगौर का त्योहार मना रहा है, जिसका सेलिब्रेशन वडोदरा में भी देखा गया। गणगौर का पर्व राजस्थान में धूमधाम के साथ मनाया जाता है। अब देश भर में बसने वाले राजस्थानी समाज के लोगों द्वारा भी अलग अलग राज्यों में इस त्योहार को मनाया जाता है। गुजरात के वडोदरा में बसने वाले राजस्थानी परिवार की महिलाएं भी हर साल उत्साह के साथ गणगौर का पर्व मनाती हैं। वडोदरा में बसने वाले खंडेलवाल श्री वैश्य नवयुवक संघ के राजस्थानी परिवारों ने भी आज पारंपरिक रूप से गणगौर का पर्व मनाया। राजस्थानी महिलाओं और लड़कियों ने पति के लंबे आयुष्य के लिए गणगौर की पूजा कर मंगल कामना की। खंडेलवाल समाज के वडोदरा के युवा अध्यक्ष सचिन खंडेलवाल की अगुवाई में खंडेलवाल समाज की महिलाओं ने निजी पार्टी प्लॉट में गणगौर का पर्व मनाया। ये गणगौर का त्योहार है। यहाँ पे इसमें गौरा शिव पार्वती जी की पूजा होती है। हम 16 श्रृंगार करते हैं। इस बार हमने 16 दिन की गणगौर पूजी है। रोज फूलों की गणगौर बनाते हैं, 16 श्रृंगार करते हैं, फूल और धूप से पूजा होती है। गार्डन में जाके फूल तोड़ के लाते हैं। सब महिलाएं चुंदड़ी पचरंगा पहन के आती हैं, अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। कुंवारी लड़कियां अपने अच्छे पति के लिए और सब शादीशुदा अपने पति की लंबी उम्र के लिए पूजा करती है। गुजरात के वडोदरा में इन दिनों भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर हेमांग जोशी सभी इलाकों में घूम घूम कर जनसंपर्क कर रहे हैं। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे गुजरात के वडोदरा शहर में प्रचार को तेजी मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी के युवा प्रत्याशी डॉक्टर हेमांग जोशी लगातार जनसंपर्क में जुटे हुए हैं। इसी के तहत उन्होंने वार्ड नंबर 15 में साईं विहार सोसाइटी, नीलेश पार्क सोसाइटी, पूनम कॉम्प्लेक्स जैसे इलाकों में घूम घूम कर हाथ जोड़कर लोगों से वोट मांगे। डॉक्टर हेमांग जोशी को बड़े बहुमत से जिताने के लिए उनके साथ गुजरात विधानसभा के मुख्य दंडक बालकृष्ण शुक्ल, अन्य नगर सेवक और स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही। आज वार्ड नंबर 15 में लोकसभा चुनाव के अंतर्गत लोक संपर्क फेरने का आयोजन किया गया है।
जिस तरीके से वडोदरा के अंदर विविध वार्ड में जा रहे हैं और जो हमको रिस्पांस मिल रहा है वो अभूतपूर्व है और यह वडोदरा लोकसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी को आगामी चुनाव में उनकी जीत का संकेत दिखाता है। गुजरात के वडोदरा शहर में कई महीनों बाद सयाजी बाग में जॉय ट्रेन फिर से शुरू कर दी गई है, जिसका सैलानी आनंद ले रहे हैं। वडोदरा में जनवरी महीने में हरनी मोटनाथ तालाब में घटी बोट दुर्घटना के बाद सभी गार्डन में मनोरंजन के साधनों को बंद कर दिया गया था, जिसमें सयाजी बाग की जॉय ट्रेन भी शामिल थी। कई महीनों बाद वडोदरा के सयाजी बाग में चलने वाली जॉय ट्रेन को फिर से शुरू किया गया है। कमाटी बाग में रोजाना सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, जिसमें छोटे बच्चों की तादाद ज्यादा होती है। ऐसे में बच्चों के मनोरंजन के लिए खास जॉय ट्रेन चलाई जाती है, जिसमें बच्चों के साथ साथ बड़े भी बैठकर आनंद ले सकते हैं। कमाटी बाग में आने वाले लोग जॉय ट्रेन में जरूर बैठते हैं और पूरे गार्डन की सैर करते हैं। ऐसे में जॉय ट्रेन को लंबे अरसे से चालू करने की मांग की जा रही थी, जो आखिरकार अब पूरी हुई है, जिससे सैलानियों में खुशी की लहर है। पहली बार हम लोग जॉय ट्रेन में बैठे हैं और पहली बार जू को घूम रहे हैं और हमें बड़ा अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छा रहा कि इन्होंने हमें पूरा जू घुमाया है। और हमने पहले जू को विजिट किया, पूरे हमने टाइगर्स देखे, हिप्पोज, लायंस, सब कुछ देखा और उसके बाद फिर हमने जॉय ट्रेन का सफ़र किया तो बहुत अच्छा रहा। इट इज़ रियली गुड, वी लव इट। अभी काफ़ी टाइम से बंद थी जॉय ट्रेन, अभी न्यूज़ में पता चला कि ओपन हुआ है, इसलिए आज हमने विजिट लिया है। सबसे पहले यहाँ पे ही आए अभी। हाँ, अच्छा रहता है। जॉय ट्रेन बड़ौदा में अच्छी है क्योंकि अहमदाबाद काकरिया में भी ऐसी ही ट्रेन है, तो बड़ौदा के लिए ये अच्छी ट्रेन है। काफ़ी वक्त से बंद था तो अभी ओपन हुआ है तो अच्छा है बड़ौदा के लिए। यहाँ का शहर मुझे बड़ा अच्छा लगा, बल्कि इस एरिया में ये ज़ू, एक पार्क और आपका एक ये अच्छा गार्डन है, सारी चीज़ें एक ही जगह पे देख के ऐसा लगा कि टाइम का पता ही नहीं चला, कई घंटे लग पूरा घूमने में, बड़ा अच्छा लगा। यही कह रहा हूँ कि बहुत अच्छा अनुभव रहा कि यहाँ पे सारी चीज़ें एक ही जगह पे मिल गई, कि ट्रेन का भी अनुभव मिल गया, पूरा गार्डन घूमने को मिल गया, म्यूज़ियम भी इसी जगह पर है और आपका ज़ू भी एक ही जगह पर है और अन्य प्रकार के यहाँ पे जानवर भी मिल गए। सब अच्छा, ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस रहा यहाँ का मेरे को। जॉय ट्रेन को फिर से शुरू किए जाने के बाद ट्रेन ने अपनी रफ्तार पकड़ ली है। सैलानी ट्रेन में बैठकर आनंद ले रहे हैं और उनकी सुरक्षा की भी पुख्ता व्यवस्था की गई होने की बात जॉय ट्रेन के मैनेजर हिमांशु सोनी ने कही है। अभी जो 18 जनवरी को जो हरनी की दुर्घटना बनी थी, उसके बाद जो कमाटी बाग की अपनी जॉय ट्रेन है वो कॉरपोरेशन की सूचना के अनुसार हमने बंद कर दी थी। तो परसों से यानी थर्सडे से हमें जॉय ट्रेन जो है वो चालू करने की परमिशन मिली हुई थी। तो थर्सडे के होने के वजह से हमने जॉय ट्रेन का जो मेंटेनेंस का और चेकिंग का काम और ट्रायल का रन किया था। उसके बाद कल से शुक्रवार से फ्राइडे से हमने जॉय ट्रेन है वो पब्लिक के लिए चालू कर दी है। हाँ, अभी तो एग्ज़ाम का माहौल है इसलिए थोड़ा सा रिस्पांस पब्लिक का कम है, लेकिन एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद पब्लिक का रिस्पांस ज़्यादा अच्छा रहेगा। एग्ज़ाम की वजह से अभी पब्लिक थोड़ी सी कम है। चैत्र नवरात्र के उपलक्ष्य में गुजरात के प्रसिद्ध तीर्थधाम शक्तिपीठ पावागढ़ में हजारों भाविक भक्त माताजी के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। चैत्र नवरात्र के चलते शक्तिपीठ पावागढ़ में दिन रात भक्तों का तांता लगा हुआ है। सुबह 5 बजे से ही मंदिर के पट खुल जाते हैं और रात भर चलकर मंदिर पहुंचे लोग महाकाली मां के दर्शन कर सुख समृद्धि की प्रार्थना करते हैं। यहां आने वाले हजारों श्रद्धालुओं को दिक्कतों का सामना न करना पड़े, इसलिए जिला प्रशासन और मंदिर ट्रस्ट द्वारा सुचारू आयोजन किया गया है। मंदिर के आसपास रोशनी और लाइटिंग की गई है, जो 25 किलोमीटर दूर से भी दिख रही है। नवरात्रि के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सलामती को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन द्वारा तहसील से मांझी तक निजी वाहन ले जाने पर पाबंदी लगाई गई है। जिला एसटी विभाग द्वारा यहां 50 से ज्यादा बस रखकर 24 घंटे सेवा शुरू की गई है। छुट्टियों के दिन में यहां श्रद्धालुओं की संख्या दुगनी होने की संभावना भी जताई जा रही है। गुजरात के छोटा उदेपुर के पावीजेतपुर में एक महाराष्ट्रीयन बुजुर्ग भिखारी को स्थानीय निवासी की सहायता से संस्था में भर्ती कराया गया है। पावीजेतपुर में पिछले 4-5 साल से एक बुजुर्ग काफी गंदी स्थिति में घूमते हुए देखने मिल रहे थे, जो इधर उधर से भीख मांग कर अपना गुजारा चलाते थे। पावीजेतपुर के वसीम खत्री पिछले 1.5 साल से इस शख्स को कोई सामाजिक संस्था में भर्ती कराने के लिए प्रयासरत थे। पिछले सप्ताह उनका संपर्क सूरत की एक सामाजिक संस्था HRK हेल्प चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ हुआ। इस संस्था के लोगों ने पावीजेतपुर पहुंचकर पागल जैसे दिखने वाले बुजुर्ग को ढूंढकर उनके बाल दाढ़ी कटवाए,
उन्हें नहला धुला कर तैयार किया और पुलिस थाने में वेरिफिकेशन कर उन्हें वडोदरा के अपना घर आश्रम में भेज दिया गया। इस पर एचआर के हेल्प चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष राज कारिया ने बताया कि संस्था में बुजुर्ग व्यक्ति के खाने पीने और दवाई की सेवाएं फ्री में उपलब्ध कराई जाएंगी और इस दौरान सोशल मीडिया से अगर उनका परिवार संपर्क में आता है तो बुजुर्ग को उनके घर भेज दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने इस तरह के लोगों को अच्छी जिंदगी देने के लिए 7777998777 पर संपर्क करने को भी कहा है। આપણે કાકાને અહીંયા આપના ઘર આશ્રમ વડોદરા લાવ્યા છીએ અને હવે આવનારા સમયમાં અહીંયા રહેશે અથવા એમના જે પણ મહારાષ્ટ્રન કોમ્યુનિટી માટે જે પણ अलग આશ્રમ અને अलग બ્રાન્ચ છે ત્યાં એમને કદાચ શિફ્ટ કરી આપવામાં આવશે। गुजरात में कई दिनों से मौसम में उलटफेर देखा जा रहा है। ऐसे में आज दाहोद में मौसम के अचानक बदल जाने पर बारिश देखी गई। आज सुबह से ही दाहोद में वातावरण में बदलाव देखा जा रहा था। सुबह से बादल छाए हुए थे लेकिन गर्मी में कोई फर्क नहीं था। ऐसे में झालोद के लिंबड़ी वरोड़ सहित पंथक में बारिश देखी गई। आगे 3 दिनों तक गुजरात में बेमौसम बारिश का अनुमान भी जताया गया है। गुजरात के कई शहरों में 2 दिन बाद बेमौसम बारिश होने का अनुमान जताया गया है। आने वाले दिनों के लिए जो गुजरात स्टेट के लिए पूर्वानुमान दिया गया है उसमें डे 1 से डे 2 तक ड्राई वेदर प्रिवेल करेगा और डे 3, डे 4, डे 5 में आइसोलेटेड प्लेसेस में लाइट रेन होने का पूर्वानुमान दिया गया और साथ में थंडरस्टॉर्म की भी वार्निंग दी गई है डे 3, डे 4, डे 5 में। और डे 3, डे 4, डे 5 में जहाँ पे लाइट रेन आइसोलेटेड प्लेसेस में साथ में थंडरस्टॉर्म होंगे है वो ज़िले हैं नर्मदा। डे 3 के लिए वलसाड़, नवसारी, सूरत, भरूच और सौराष्ट्र का एक जिला है गिर सोमनाथ और कच्छ। और डे 4 की बात करेंगे जहाँ पे लाइट रेन साथ में थंडर स्टॉर्म होंगे आइसोलेटेड प्लेसेस पे, वो जिले हैं नर्मदा, छोटा उदयपुर, दाहोद, अरावली, साबरकांठा, कच्छ और गिर सोमनाथ। और डे 5 की बात करेंगे जहाँ पे आइसोलेटेड प्लेसेस पे लाइट रेन होने का पूर्वानुमान दिया गया है साथ में थंडर स्टॉर्म का भी, तो वो ज़िले हैं साबरकांठा, अरावली, दाहोद और महिसागर। और मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करेंगे तो मैक्सिमम टेम्परेचर आने वाले 3 दिनों तक 2 से 3 डिग्री सेल्सियस का मैक्सिमम टेम्परेचर में गिरावट रहेगी। उसके बाद मैक्सिमम टेम्परेचर ग्रेजुअल राइज होगा 2 से 3 डिग्री सेल्सियस आने वाले बाकी 2 दिनों में।